किसी रेसलर का अटायर उनके किरदार का एक अहम हिस्सा होता है। इससे पहले भी बहुत से शानदार अटायर देखे गए हैं, लेकिन कुछ अटायर तो ऐसे थे जिन्हें WWE प्रोग्रामिंग पर दिखाने की परमिशन भी नहीं मिलनी चाहिए थी। ऐसे बहुत से अटायर का डेब्यू बड़े मैचेस में हुआ। हालांकि उनमें से कुछ मैच बहुत ही शानदार थे, लेकिन फैंस का ध्यान उस रेसलर की बेकार अटायर चॉइसेस पर ही टिका रहा। तो जुड़िए हमारे साथ रेसलमेनिया पर, जहां हम बात करेंगे 10 ऐसे मौकों की जब किसी रेसलर के अटायर ने पूरा मैच खराब कर दिया। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और डेली रेसलिंग वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें और एक्सक्लूसिव लिस्ट के लिए हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें। साथ ही चेक करें हमारी नई वेबसाइट wrestlemania.com। नंबर 10, शॉन माइकल्स, रॉ 2002। इतने सालों में शॉन माइकल्स ने बहुत सारे अटायर पहने हैं, पर मिस्टर रेसलमेनिया ने भी अपने अटायर को चुनने में गलतियां की हैं। 2002 में एचबीके के छोटे से वर्ल्ड टाइटल रेन के दौरान उन्होंने रॉब वैन डैम से रॉ में रेसलिंग करी थी, लेकिन उनके बीच हुए इस सबसे पहले मैच में एचबीके ने बहुत ही अजीबोगरीब अटायर में लड़ने का फैसला किया, जो कि उनको बिल्कुल ही सूट नहीं कर रहा था। एचबीके ने ब्लैक टाइट्स पहनी जिनकी दोनों साइड पे एचबीके लिखा हुआ था। वो अटायर बहुत ही ज्यादा ध्यान भटकाने वाला था और लग रहा था जैसे कि वो अटायर आखिरी मिनट में लगाया गया हो। उस समय ज्यादातर लोगों का ये मानना था कि ये वही अटायर है जो कि एचबीके 2002 की सर्वाइवर सीरीज में पहनने वाले थे। हालांकि ये अटायर उनका बेस्ट नहीं था, लेकिन इस गलती के बाद ये रेसलिंग लेजेंड आगे अपने रिंग के कपड़ों को लेके थोड़ा ज्यादा ध्यान रखते हैं। नंबर 9, रोमन रेंस, फास्टलेन 2017। जब रोमन रेंस बेबी फेस थे तब वो अपनी आम गियर से कभी अलग नहीं हुए, लेकिन 2017 के फास्टलेन इवेंट के दौरान रेंस ने अपने अटायर के एक जरूरी हिस्से में बदलाव किया। रेंस जब ब्रॉन स्ट्रोमैन से लड़ रहे थे तब उन्होंने उस मैच में ना जाने क्यों स्नीकर्स पहनने का फैसला किया, जो कि बहुत सारे फैंस के लिए ध्यान भटकाने वाला था, क्योंकि पूरे मैच में सब यही सोच रहे थे कि उन्होंने क्यों अचानक अपने लुक को चेंज कर दिया। कॉम्प्लेक्स की जोला प्यूमा के साथ एक इंटरव्यू में रेंस ने बताया कि फास्ट लेन में स्नीकर्स पहन के रेसलिंग करना एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था कि सारे स्नीकर हेड सामने आएंगे और इसके बारे में बात करेंगे। मेरे लिए अहम बात यही है कि जो मैं रेगुलर बूट्स पहनता हूँ वो थोड़ा ऊपर आते हैं। वो 8 इंच 9 इंच के हैं, जो कि मेरे काफ के बिल्कुल नीचे तक आते हैं। मुझे एक तरह से एंकल ब्रेसेस पहन के परफॉर्म करना पड़ता था, पर सच में वो अच्छे लगे। वो बहुत हल्के लगे, उनका सोल बहुत ही मुलायम होता है। वो नाइक बूट्स जो मैं पहनता था वो भी अच्छे हैं, पर सच में वो वाइट सोल्स वाले जूते वो एक क्लासिक लुक है। मुझे नहीं लगता वो कभी भी स्टाइल से बाहर होंगे। उनके गियर में स्नीकर्स का जोड़ना केवल एक बार का ही हुआ, क्योंकि उन्होंने सैम रॉबर्ट्स के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि विंस मैकमैन इस बात से खुश नहीं थे कि WWE के टॉप प्लेयर रिंग में स्नीकर्स पहने। मैंने अपने सोल्स को काफी हद तक मैच करवा दिया था, क्योंकि मैं ब्लैक के साथ अलग रंग पहनने वाला था। मेरे वेस्ट ग्लव्स और भी चीजों पे व्हाइट कलर था और उन पर भी व्हाइट ट्रिम थी। मैंने उन्हें मैच करा दिया व्हाइट सोल से और मुझे लगा ये अच्छा लगेगा। एक आदमी को ऐसा नहीं लगा और वो बहुत ही अहम आदमी है। नंबर 8, द अंडरटेकर मेहम इन मैनचेस्टर। किसी रेसलर का गियर खो जाना एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है, और यही हुआ था 1998 में जब WWE यूके में मेहम इन मैनचेस्टर को प्रेजेंट करने जा रहे थे। अंडरटेकर का गियर प्रेजेंटेशन के सबसे अहम हिस्सों में से एक है, तो जब उनका गियर एक फ्लाइट में खो गया तब WWE को एक प्लान बी के बारे में सोचना पड़ा। अंडरटेकर की फाइट उस समय केन से होने वाली थी और उसके लिए अंडरटेकर ने कुछ गियर DOA से लेने का फैसला किया, जो कि जाने अनजाने में उस अटायर से भी काफी मिलता जुलता था, जो कि आगे जाकर अंडरटेकर ने अमेरिकन बैडएस कैरेक्टर को दिखाने के लिए पहना था। वो इवेंट VHS पर पूरे यूके में रिलीज तो हो गया, लेकिन WWE ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो अपने सबसे बड़े स्टार को ऐसे आधे अधूरे गियर में दुनिया के सामने पेश करे, तो उन्होंने कवर पर डेड मैन की उनके क्लासिक फिनम अटायर वाली तस्वीर इस्तेमाल की, जो कि उस टाइम पर उनका अटायर था। नंबर 7, कैरियन क्रॉस, रॉ 2021। जब WWE ने कैरियन क्रॉस को परमानेंट करने का फैसला किया तब उन्होंने आज के समय के सबसे कंट्रोवर्शियल क्रिएटिव डिसीजंस में से एक लिया। जब क्रॉस का मैच रिकोशे के साथ होना तय हुआ तब उनका पूरा लुक, ऑरा और प्रेजेंटेशन बिल्कुल ही बदल दिया गया। क्रॉस के साथ अब स्कारलेट नहीं थी, जो कि फैंस के मन में ये सवाल खड़ा कर रहा था कि वो कहाँ है और वो उनके गिमिक का अहम हिस्सा क्यों नहीं रही। क्रॉस के नए अटायर की बात करें तो WWE और खास तौर पर विंस मैकमैन NXT के पुराने चैंपियन के लिए इससे ज्यादा खराब अटायर नहीं चुन सकते थे। वो एक अजीब सा हेलमेट पहनते थे जिसे देखकर सिर्फ हंसी आती थी। नंबर 6, गोल्डबर्ग, रॉयल रंबल 2021। अपने पूरे करियर के दौरान गोल्डबर्ग ने ज्यादातर 2 ही इन रिंग अटायर का यूज किया है। WCW में उन्होंने ब्लैक ट्रंक्स और ब्लैक बूट्स पहने और WWE में उन्होंने थोड़े बड़े ट्रंक्स पहने जो कि ब्लैक एंड व्हाइट थे।
लेकिन ब्लैक बूट्स वैसे के वैसे ही रहे। लेकिन 2021 के रॉयल रंबल के दौरान गोल्डबर्ग ने फैसला किया कि अब समय है नए गियर के डेब्यू करने का। गोल्डबर्ग ने ड्रू मैकिंटायर को WWE के टाइटल के लिए चैलेंज किया और इतने बड़े मैच के लिए उन्होंने ब्लैक बैगी शॉर्ट्स पहनने का फैसला किया। वो शॉर्ट्स अच्छे नहीं लग रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे कि पुराने वर्ल्ड चैंपियन सोने के लिए तैयार हैं। ऐसी रिपोर्ट भी सामने आई थी कि गोल्डबर्ग ने ये लुक इसलिए रखा क्योंकि उन्हें रॉयल रंबल इवेंट में रखने का फैसला काफी देर से लिया गया था और उनके पास टाइम नहीं था कि वो रिंग के लिए अपनी शेप में आ सके, इसलिए उन्होंने अंत में आके वो शॉर्ट्स पहनने का फैसला किया। नंबर 5, द रे मिस्टीरियो स्मैकडाउन 2019। लेजेंडरी मिस्टीरियो को रिंग में उनके शानदार अटायर के लिए हमेशा से जाना जाता है, लेकिन वो भी समय समय पर ऐसे अटायर पहनने का फैसला ले लेते हैं जो कि फैंस को सोचने पर मजबूर कर देता है कि रे ने क्या सोचकर ये अटायर पहना है। 12 मार्च 2019 के स्मैकडाउन के एडिशन में मिस्टीरियो ने एंड्राडे और सामोआ जो के साथ फाइट के लिए R-Truth के साथ टीम अप किया था और उस मैच में रिंग में हो रहे एक्शन पर फोकस करना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि मिस्टीरियो का अटायर बहुत ही ज्यादा ध्यान भटका रहा था। मिस्टीरियो ने टैन कलर का अटायर पहना था जिसके ऊपर उन्होंने एक ब्लैक कलर का थॉन्ग जैसा कुछ पहना था। वो अटायर इतना खराब था कि मिस्टीरियो ने उसे आगे कभी ना पहनने का फैसला किया। नंबर 4, ट्रिपल एच समरस्लैम 2003। 2003 के समरस्लैम के ओरिजिनल ओरिजिनल प्लान्स तो ये थे कि गोल्डबर्ग ट्रिपल एच को वर्ल्ड टाइटल के लिए चैलेंज करेंगे। WWE ने इस मैच की बहुत ज्यादा मार्केटिंग भी करी थी, लेकिन जब द गेम को एक सीरियस ग्रॉइन इंजरी हो गई तब WWE को एक दूसरे मैच की तरफ जाना पड़ा। ट्रिपल एच अभी भी समरस्लैम का हिस्सा रहने वाले थे, लेकिन अब वो मैच एक एलिमिनेशन चैम्बर मैच हो गया था जिसमें द गेम, गोल्डबर्ग, रैंडी ऑर्टन, केविन ऐश, क्रिस जेरिको और शॉन माइकल्स जैसे रेसलर्स भी शामिल थे। अपनी इंजरी की वजह से द गेम को एक नया अटायर पहनना पड़ा क्योंकि उनके पुराने ट्रंक्स उनको इतना सपोर्ट नहीं दे सकते थे जितना उन्हें मैच में लड़ने के लिए चाहिए था। ट्रिपल एच ने जो पहना था वो असल में एक बाइकर के शॉर्ट्स थे, पर वो इतने अजीब लग रहे थे कि उस मैच में गेम के अटायर पर सवाल उठाए बिना उस मैच को देख पाना नामुमकिन हो गया था। द गेम की चोट की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने वो शॉर्ट्स आगे भी कई हफ्तों तक पहनी। भले ही वो शॉर्ट्स बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी, लेकिन फिर भी इस WWE लेजेंड की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने बिना एक भी दिन का आराम लिए इतनी गंभीर चोट के बावजूद भी रेसलिंग की। नंबर 3, द अंडरटेकर सर्वाइवर सीरीज 2000 की सर्वाइवर सीरीज अंडरटेकर के लिए बहुत ही स्पेशल रात थी क्योंकि इसी इवेंट में उनके WWE करियर डेब्यू के 10 साल पूरे हो रहे थे। उसी पेपर व्यू में अंडरटेकर कर्ट एंगल को उनके WWE टाइटल के लिए चैलेंज कर रहे थे और उसको यादगार बनाने के लिए अंडरटेकर ने उस इवेंट में अपनी उन पैंट्स को पहना जो कि बिना किसी शक के उनका आज तक का सबसे बकवास अटायर है। जो पैंट्स उन्होंने पहनी थी वो सांप की स्किन से इंस्पायर थी और वो इतनी बेकार थी कि उनके फैंस को ये लगने लगा कि डेडमैन ने अपना लगेज खो दिया है। और फैंस को तो इस बात पर इतना यकीन था कि ये अंडरटेकर की ओरिजिनल अटायर चॉइस नहीं थी, यहाँ तक कि ये अफवाह फैल गई थी कि द गॉडफादर ने उन्हें इस इवेंट के लिए अपनी अटायर उधार पे दी थी। लेकिन कुछ सालों बाद खुद गॉडफादर इस बात को खारिज कर देते हैं और कहते हैं कि डेडमैन खुद ही अपने एक नए अटायर की शुरुआत करके कुछ स्पेशल करना चाहते हैं और WWE में अपने 10 साल पूरे होने को सेलिब्रेट करना चाहते थे। फिर भी ना जाने अंडरटेकर क्या ही सोच रहे थे। नंबर 2, शॉन माइकल्स सर्वाइवर सीरीज 2002। सबसे पहला एलिमिनेशन मैच 2002 की सर्वाइवर सीरीज में खेला गया था। हालांकि उस मैच को बहुत ही ज्यादा प्यार मिला और वो बेशक रूथलेस एग्रेशन एरा का बहुत ही अहम मैच था, लेकिन उस मैच में एक बहुत ही बड़ा डिस्ट्रैक्शन था जो कि था शॉन माइकल्स के टाइट्स। HBK ने उस दिन ब्राउन कलर के टाइट्स पहनने का फैसला किया जो कि आंखों में चुभ रहे थे। जैसा कि रॉब वैन डैम के साथ हुए मैच में उनके अटायर के बारे में बात करते हुए हमने देखा, वैसे ही शायद HBK का अटायर इस मैच के लिए भी रेडी नहीं था और शायद इसीलिए उन्हें ब्राउन कलर के गियर पहन के लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। नंबर 1, बैटिस्टा पेबैक 2014। जब ट्रिपल एच, रैंडी ऑर्टन और बैटिस्टा की टीम एवोल्यूशन का सामना 2014 के पेबैक इवेंट में द शील्ड से होना था, तब एवोल्यूशन के सारे मेंबर्स ने एक साधारण से ब्लैक अटायर के साथ ही जाना पसंद किया। इसमें बैटिस्टा थोड़े अलग थे, जिन्होंने एक पूरा ब्लू अटायर पहनने का फैसला किया। ये लुक बहुत ही ज्यादा ध्यान भटकाने वाला था और हालांकि मैच बहुत ही शानदार था, लेकिन फिर भी सबका ध्यान बैटिस्टा पर ही था और थोड़े ही समय में पूरी दुनिया में ब्लू टिस्टा ट्रेंड करने लगा। बैटिस्टा के ब्लू अटायर का जो मजाक बनाया गया वो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उन सभी फैंस को ट्विटर पर जवाब दिया जो कि उनके अटायर पर हंस रहे थे। 6 लोग जंग लड़ने जाते हैं और एक दूसरे को बुरी तरह मारते हैं और जीनियस रेसलिंग फैंस को क्या दिखा, बैटिस्टा ने नीला कपड़ा पहना था, कैसे लूजर हैं। मैच के 5 साल बाद भी बैटिस्टा को उस मैच में हंसने जैसा कुछ नहीं लगता क्योंकि उन्होंने ट्विटर पर फिर से पोस्ट किया, 6 बंदे अपनी सेहत दांव पर लगाकर एक खतरनाक मैच में लड़ते हैं। 3 लोग अपनी सक्सेस का इस्तेमाल करके 3 नए लोगों को भी बड़ा स्टार बनाना चाहते हैं। यही एक बड़े प्रोग्राम का फिनाले है। ज्यादा समझदार रेसलिंग फैंस यही फोकस करते हैं कि बैटिस्टा ने ब्लू पहना है और ब्लू टिस्टा चिल्लाने लगते हैं और सबको यही बात याद रहती है। सच में कितने दुख की बात है।
और यहाँ खत्म होते हैं 10 ऐसे मौके जब एक WWE रेसलर के अटायर ने एक रेसलिंग मैच को खराब कर दिया। अपना कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। क्या आप 10 ऐसे ड्रीम मैचेस के बारे में जानते हैं जो कि एक बुरे सपने में बदल गए? जानने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करें और मैं आपसे मिलूंगा अगली बार कुछ और रेसलिंग कंटेंट के साथ।